पूरा हो जाएगा। और रात्रि में चंद्रमा को देख करके मन व्याकुल हुआ रघुनाथ जी का। प्रातः काल हुआ है, नित्य कर्म आदि से स्नान संध्या वंदन से निवृत्त हुए हैं और विश्वामित्र जी के साथ में गोस्वामी जी कहते हैं, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर वासिन पाई, अस सुधि सब पुर वासिन पाई, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरख तिन देखी तैसी। राजाओं को राम जी राजवेश में दिख रहे हैं, वीर रस शरीर धारण करके आ गया हो। जो कुटिल राजा हैं वो राम जी को देख करके डर गए, मानो साक्षात यमराज आ गए हों। कुछ राक्षस भी बैठे थे, असुर जो है छल से राजाओं के वेश में, उनको काल के समान भगवान दिखाई दिए। नगरवासियों को पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, मनुष्यों के रूप में विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिख रहे हैं और जनक जी को अपने जमाई के रूप में दिख रहे हैं। बोल जनक के जमाई की जय हो। हाँ, जितनी माताएं हैं उनको सबको वो बालक रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक सुंदर मंच था, उस पर दोनों भाई विराजमान हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ में। अच्छा, राम जी भी चोर हैं। हमने कहा था ना वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए चोर शब्द है चित्तापहारी, चित्तापहारी, चित्त का हरण करने वाले। और राम जी कैसे विलक्षण चोर हैं। सबसे बढ़िया चोर कौन है, होशियार चोर कौन है? कहते हैं कि जो आंख से काजल चुरा ले और पता भी। और राम जी काजल नहीं चुराते, आंख ही चुरा लेते हैं। हाँ, ऐसे तो सब मंचनते मंच, एक सुंदर बड़ा मंच था विशाल, उस पर विराजे हैं। राजाओं में हाहाकार मचा हुआ था, कौन धनुष तोड़ेगा, कौन धनुष उठाएगा। कुछ घमंडी थे, अभिमानी थे, कुछ सयाने भी थे। उन्होंने जब राम जी को देखा तो कहा कि व्यर्थ की बातें छोड़ो, ये परब्रह्म परमात्मा हैं, ये इनकी शक्ति हैं, ये जगदम्बा हैं, जानकी हैं। जगत पिता रघुपति ही विचारी। शुभ अवसर जान करके जानकी जी को बुलाया है श्री जनक जी महाराज ने। और इसी के साथ जैसे ही जानकी जी रंगभूमि में आई हैं, जोर से नगाड़े बज उठे और जो भाट थे उन्होंने बिरदावली गाई। और जनक जी की प्रतिज्ञा धनुष तोड़ने की नहीं थी। जनक जी ने जो प्रतिज्ञा करी वो धनुष तोड़ने की नहीं थी, धनुष पर चाप चढ़ाने की थी। जो डोरी धनुष की बांधे ये थी। पर भाटों ने एक कदम आगे उत्साह में कह दिया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा?
तो भाट भी गजब ही हैं, प्रशंसा करने वो कहने वाले खाली जानकी के ब्याह की बात नहीं कर रहे। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही वर्ण तो करेगी पर धनुष टूटने के साथ वैदेही के वर्ण के साथ तीनों लोक को जीत लेगा, तीनों लोक त्रिलोक विजेता हो जाएगा। अब ऐसा लॉलीपॉप मिले तो के ना खाई भैया। अब बूढ़ा भाऊ तैयार हो जाए जे करे को दांत ना होई। अरे हम यार कहाँ चले गए मतलब ऐसा प्रलोभन मिले तो जिसके बस की नहीं है वो भी सोचता है चलो एक बार तो देख ही ले, हम भी एक बार कोशिश कर ले। कोशिश करने में क्या जा रहा है, हटो हटो, लेट मी ट्राई। घोषणा कर दी और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रण सुनकर के राजा एक एक करके आते हैं और तिल भर भी धनुष को हिला नहीं पाते। ऐसा लगता है कि राजाओं की भुजाओं के बल को धनुष खा गया, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। और फिर गोस्वामी जी की लेखनी कहती है राजाओं में खलबली मची और भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन गरहि लगावा। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लहे उठावन कहि नठावा। डगहि न शंभु सरासन कैसे, डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सटी मन जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा खड़े हो गए धनुष उठाने के लिए, अथवा तो सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन और दशानन रावण भी आए थे, वो भी उठ खड़े हुए धनुष उठाने के लिए। लेकिन उठाना तो दूर की बात है, तिल भर कोई जगह से हिला नहीं सका।